बीपीएससी कंप्यूटर टीचर बहाली के लिए सही अप्रोच क्या होगा? किस तरह से इसकी तैयारी को प्लान किया जाए? क्या स्ट्रेटजी हो ताकि एटलीस्ट एक सीट पक्की हो जाए? सबसे पहले आप लोग इस बात को समझिए कि अभी के टाइम पर इस एग्जामिनेशन में चैलेंज ये नहीं है कि आपको ज़्यादा नंबर लाना है। सीटें जब बढ़ गई, 8 साढ़े 8 हज़ार सीटें आने जा रही हैं, तो चैलेंज ये नहीं है कि आपको कंपटीशन में जाना है और बहुत सारे लोगों को पीछे करते हुए आगे आना है, खूब स्कोर करना है। ये वाला मामला अब नहीं रहा है। अब यह मामला कुछ और हो गया है, जहाँ तक मुझे लगता है, और ज़्यादातर लोगों को भी यही लग रहा होगा कि कहीं सवाल का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए और कहीं क्वालिफाइंग स्कोर तक पहुंचना, जनरल मेल और बीसी मेल की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज की छोड़िए, जनरल मेल और बीसी मेल के लिए कहीं क्वालिफाइंग स्कोर तक पहुंचना ही ना मुश्किल हो जाए। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही बात है और यही सच भी है, क्योंकि 8 हज़ार सीट, 8,500 सीट है, मेरे ख्याल में 12,000 से ऊपर एप्लीकेशन आएगा नहीं, तो इतना कोई मुश्किल है नहीं कंप्यूटर साइंस में। लेकिन कहीं अगर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन डाल दिया तो फिर तो बहुत सारे लोग क्वालिफाइंग स्कोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तुक्का चलता है, नेगेटिव मार्क्स नहीं रहा, तुक्का चलेगा, लेकिन 100 में आप 20 ले आएंगे, 25 ले आएंगे तुक्का से, उससे ज़्यादा नंबर नहीं आने वाला तुक्का से। 25 से ऊपर लाना बहुत मुश्किल है। अगर 4 ऑप्शन है तो ऐसे भी आप प्रोबेबिलिटी देखें हर एक ऑप्शन के सही होने का, तो 25% है। 5 ऑप्शन हो गया तो 20% के आसपास, 20% चला गया। लेकिन चूंकि ई ऑप्शन जो है वो पैसिव ऑप्शन होता है, वो तो एक्टिव ऑप्शन नहीं होता है, तो ई तो बहुत कम ही सही होता है। तो खैर ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि चैलेंज जो है उसको समझिए। चैलेंज बस यही है कि कहीं टफ क्वेश्चन ना आ जाए, लेकिन कैसे उसको प्लान की करें अपनी तैयारी को, ताकि आपका एक सीट पक्का हो सके। इसके पहले कि आगे बात करें, अभी के लिए आप लोग एक प्लेलिस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कंप्यूटर ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट है, उसमें डीबीएमएस भी है, उसमें अपना डेटा स्ट्रक्चर भी है, उसके अंदर नेटवर्किंग का भी है, सभी टॉपिक है जो आमतौर पे आता है। लेकिन ये बेसिक लेवल का है, ये उस लेवल तक का है जिस लेवल तक लास्ट टाइम तक पूछने का एक्सपेक्टेड था। जब भी आप थोड़े हाई लेवल पे जाते हैं या जब भी डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं तो पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं डीबीएमएस को, बहुत छोटे 10-10 मिनट का वीडियो है, आप चाहिए तो 20-25 वीडियो को आप देख जाएंगे। तो 20-25 वीडियो में ये है कि आप काफ़ी हद तक एटलीस्ट बेसिक्स तो क्लियर हो जाएगा। अब आपका बेसिक अगर क्लियर होगा तभी आप एडवांस लेवल पर जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप का है, उसका पर्पस क्या है, किस किस डेटा स्ट्रक्चर में किस तरह से तरह तरह के ऑपरेशन लगाए जाते हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो फिर हाई लेवल पर नहीं पढ़ सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार जो बेसिक है सबका वो पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कंप्यूटर साइंस का सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। वापस आते हैं अपने स्ट्रैटेजी वाली बात पर, कैसे इसको स्ट्रेटेजाइज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जा सके। देखिए अब वो सब नहीं आने वाला, MS वर्ड, MS एक्सेल वो सब भूल जाइए, वो सब सवाल एकदम भूल जाइए, ना ही वो सब पढ़ने की ज़रूरत है। 1% का भी चांस नहीं कि अब वो सब आएगा। जब आया तब आया, अब नहीं आएगा। लेकिन आएगा क्या? जो आपने पिछला वीडियो देखिए जाके, इस चैनल का जो इसके पहले का वीडियो मैंने जो कल डाला था वो जाके देखिए। बीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर, पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर की बहाली के लिए बीटेक और MCA एलिजिबिलिटी के साथ एग्जामिनेशन हुआ था। उस एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे गए थे वो देखिए, या तो आने वाला सवाल उसी लेवल का होगा या उससे थोड़ा डाउन होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, या तो बीपीएससी लेक्चरर बहाली में जो सवाल का डिफ़िकल्टी लेवल था, या तो वैसा ही सवाल आपको पूछा जाएगा या उससे थोड़ा सा डाउन किया जाएगा डिफ़िकल्टी लेवल को। लेकिन फिर भी अगर डिफ़िकल्टी रहती ही है तो आप क्या करें? सही स्ट्रेटेजी क्या है? ये बात पक्का है कंप्यूटर साइंस भी आ रहा है, जीके भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। हालांकि जो शिक्षा माफिया है, शिक्षा माफिया का तो कहना है कि सिर्फ जीके जीएस आ रहा है, लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन को पहले सही मानिए, क्योंकि शिक्षा माफिया के पास भी खबरें होती हैं, उनके भी ऑफिस में अंदर लिंक होते हैं, पर शिक्षा माफिया के हिसाब से तैयारी नहीं करना है। बीपीएससी क्या कहता है, बीपीएससी का चेयरमैन क्या कहते हैं, बीपीएससी का नोटिफिकेशन क्या कहता है, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो बीपीएससी के चेयरमैन तो कह रहे हैं कि आपका जो नॉलेज का लेवल है और इंटेलिजेंस दोनों चेक होगा। इंटेलिजेंस तो आप कंप्यूटर साइंस का सवाल पूछने से इंटेलिजेंस तो चेक हो नहीं सकता, उसके लिए तो आपको उसी तरह का, वो तो नॉलेज का लेवल है कि आपने कितना कंप्यूटर साइंस को पढ़ रखा है, समझ रखा है। इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ होती है। तो खैर ऐसा लगता है कि मिला करके ही आएगा, कुछ कंप्यूटर रहेगा, कुछ बाकी चीज़ें भी रहेंगी। तो पहले तो सिलेबस को आने दीजिए। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक कंप्यूटर साइंस में भी या जीके जीएस में भी
जैसे कंप्यूटर साइंस में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जो आसान है, उस पर आप फोकस कीजिए। जैसे नेटवर्किंग देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम देख लीजिए, इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, रट्टा है काफ़ी हद तक, समझने वाला ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट भी है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे बूलियन अलजेब्रा भी काफ़ी हद तक आप मान लीजिए, प्रोग्रामिंग पाइथन वगैरह भी। अगर प्रोग्रामिंग पहले से नहीं आती है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप जल्दी से पढ़ेंगे और एकदम से आपका कमांड हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर देंगे। तो कुछ ऐसे पार्ट हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ ऐसे पार्ट हैं जो थोड़े आसान हैं। जब भी आप तैयारी शुरू करें तो पहले सिलेबस को अच्छी तरह से एनालाइज करें। आप देखिए कि आप किस किस पार्ट में अच्छा कर सकते हैं। जो पार्ट आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो उसको खूब पढ़िए, जो भी सोर्स मिलता है वहाँ से पढ़िए, उस पर कोई सवाल छूट के जाने ना पाए। ये स्ट्रेटजी आपको जीके जीएस में भी करना है और यही सेम कंप्यूटर साइंस में भी करना है। जीके जीएस में भी अगर देखें, बीपीएससी का तो हिस्ट्री है कि मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, इस तरह की चीज़ें जो फेवरेट बीपीएससी का। बीपीएससी ने प्रधान अध्यापक बहाली में किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल पूछे, इस पर मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके मेरे मेन चैनल पर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि पॉलिटी से कितना आया, जियोग्राफी से कितना आया, इकोनॉमिक्स से कितना आया। तो उस तरह के वीडियोस भी आपको हेल्पफुल होंगे एक अंदाज़ा लगाने में कि मुझसे कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी को ठीक से स्ट्रेटेजाइज कीजिए, ये बेहद ज़रूरी है। सिलेबस में से आप अपने फेवरेट टॉपिक या आसानी से समझ में आने वाले टॉपिक्स की सिलेक्शन कीजिए, उस पर पूरा एफर्ट डालिए ताकि सवाल उसे छूट के जाने ना पाए। बाकी जिनका जीके जीएस पहले से अच्छा है, जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन देते हैं, सीसी वाला, या वैसे कैंडिडेट जो दूसरे कुछ दरोगा का एग्जामिनेशन देते हैं, या कोई भी और जो जीके जीएस बेस्ड एग्जामिनेशन उसकी तैयारी करते हैं, तो आपके पास एक नेचुरल एडवांटेज है। आपके पास एक नेचुरल एडवांटेज है। अगर जीके जीएस इन लोगों ने 50-50 पूछ दिया तो समझ लीजिएगा अगर कंप्यूटर में आप कमज़ोर भी हैं तो वहाँ से आप अच्छा स्कोर करके इस एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो देखना तो इन्होंने ओवरऑल मार्क्स ही है। सेक्शनल तो कट ऑफ देखने बनेगा नहीं, फाइनल कट ऑफ ही बनेगा जो ही बनेगा। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिए कि जीके जीएस को भी थोड़ा, जो बीपीएससी के फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं उस पर जाइए और उसको कमांड करने की कोशिश कीजिए। करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से जियोग्राफी से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से वैसे 8-10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 8-10 क्वेश्चन। तो आपको इस समझना पड़ेगा कि अलग अलग टॉपिक से आता कितना है। 150 में मैं बता रहा हूँ, जब बीपीएससी एग्जामिनेशन लेता है तो 150 में यही शेयर होता है, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, इस तरह के सब्जेक्ट का। तो खैर अभी के लिए यही सारी चीज़ें थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जा कर के एक बार चीज़ों को देख लीजिए ताकि एक बेसिक जो है वो क्रिएट हो जाए, और फिर हम लोग आगे जब ट्यूटोरियल वीडियो बनाएंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी कवर करेंगे, अच्छे से तैयारी करवाएंगे जितना भी करवाएंगे। थैंक यू।